जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। हजूर, पहले तो ताज़ियत, यकीन करें कोई ताज़ियत के लफ्ज़ हैं ही नहीं जो कहे जा सकें कि ये ताज़ियत कैसे हम आपसे करें। मैं आपसे आपकी बच्ची की बात कर रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं कि यार ये कमाल है, ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर हमारे बच्चे इस मुल्क में अपने मामुओं के साथ, खालाओं के साथ अगर महफूज नहीं है तो क्या है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया था? सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। 19 साल? हाँ जी, ये तकरीबन 18 साल आपकी शादी? 17 साल 2017 में ना वो डिवोर्स हो गया था। ठीक, तो कितने सालों बाद पहला बच्चा पैदा हुआ आपके? मेरे घर सर 9 साल बाद। 9 साल के बाद जो है ना हमारी बेटी हुई आयशा। अच्छा, और ये 9वें साल में लगी है। इस बच्ची का नाम आयशा था? आयशा था जी, आयशा। यार हम जब आयशा का नाम लेते हैं ना तो हम आयशा नहीं कहते, हम कहते हैं हमारी माँ आयशा। हमारे बच्चे उन पे कुर्बान जिनका हम ना ले रहे हैं। इस बच्ची का नाम आयशा है। क्यों बच्चे उसके पास थे? आपने डिवोर्स कर ली, डिवोर्स आपने दी थी या उसने खुद? नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से ली थी। इसमें इसका भाई भी मुलव्वस था, इसकी माँ भी मुलव्वस। किस वजह से? बस ये तो अब तक ये 18-19 माह हो गए हैं, अब तक मुझे नहीं पता कि क्यों लिया इन्होंने डिवोर्स। मतलब कि भूख थी, नंग था? कुछ भी नहीं। क्या था? कुछ भी नहीं। पूरे शहर से जाके अंदरून शहर में पूछ उसने अपने बच्चे मांगे थे? बच्चे जो है ना वो रोते थे। आपके पास थे बच्चे? मेरे पास थे, मैं ले आया था। मांगे थे कभी कि मुझे बच्चे दे दो? मांगती थी, बच्चे खुद कहते थे मैंने अपनी मामा के पास जाना, हमने आपके पास नहीं रहना। रोते थे रात को। तो मैंने मतलब कहा चलो माँ है, कोई बात नहीं है, इधर ही रहते हैं। मैंने ना भेज दिया, मैं कहा ये आप रख लो, ये मेरे नहीं है, मेरे साथ नहीं रहते, आपको याद करते हैं, रोते हैं। कितने माह हो गए थे? कुछ दूसरे दिन ही, डिवोर्स के दूसरे दिन ही बच्चे उसके पास दे दिए। वो ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। आप उनका खर्चा देते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोजाना खर्चा देता था। मैं वाइट वॉश का काम करता हूँ। हाँ। 1000 रुपया भी रोज का लेके आता था, ज्यादा भी लेके आता था, नहीं भी लेके आता था। हाँ। लेकिन मैं बिल्ला नागा अपने बच्चों का खर्चा करता था। कितना खर्चा करते थे रोज? मतलब 400-500 मैं रोज इनको देता था खर्चे के। जाकर देते थे? हाँ, वो मैं मेरी बेटी के हाथ में भेज देता था। इसी के? हाँ, आयशा के। यानी कि आयशा से तुम्हारा ताल्लुक था? आयशा जाहिर सी बात है, मैं जब फोन करता था, मेरा फोन पे राब्ता था, तो आयशा मुझसे बात करती थी। मैं कभी अगर तो मैं अपनी बीवी से कभी कोई इख्तलाफ इस बात का हुआ कि वो अच्छी औरत नहीं है जब बच्चे ठीक नहीं पाल रही? नहीं, देखें, जब तक वो मेरे पास थी ना, वो मेरे लिए अच्छी थी। किससे क्या मतलब है इस बात से? मतलब कि मेरे पास जब तक थी वो तुम्हारे साथ अच्छी थी, तो फिर उसने क्यों तलाक मांगी? बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके जब उसकी वालदा ने उसको कहा कि ये तो दोनों बच्चे हराम के हैं। उसकी वालदा ने कहा ये दोनों बच्चे अपनी बेटी को और उसके भाई ने बोला है ये क्या कह रही हो तुम? ये अम्मा को मतलब ये अल्लाह मियां से SMS आया था? बस वो उसकी माँ ने कहा कि ये बच्चे दोनों बच्चे हराम के हैं। किसको कहा? मेरे सामने कहा, अपने बेटे को, तैमूर तमजूद को। ये जो तमजीद तैमूर है ना, बेटी तो उसकी है वो जिसके बच्चे हैं। हाँ, तो इस बात पे इनका झगड़ा हुआ था मेरे सामने कि तुमने ये क्यों बोला है, तुम अब जमील में से नाराज होगा, ये होगा। तब डिवोर्स नहीं हुआ था। ये उसी दौरान 1-2 दिन में ना, यानी कि तुम्हारी सास तुम्हें ये बता रही है कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं है? हाँ, वो कहती है ये हराम के हैं दोनों बच्चे। अच्छा, फिर बस इस बात पे मैंने अपनी वाइफ से भी झगड़ा किया। वो कहती है जी तकरीबन आज से ना, मतलब शादी के 2 या 3 साल हुए थे अभी, तो उस टाइम भी एक झगड़ा हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि मैं तुझे ना तलाक देता हूँ। कहती वो तूने तलाक दे दी हुई है तो ये फिर भी तेरे पास रह रही है, इसलिए ये बच्चे हराम के हैं। चलो मुझे ये बताओ कि आयशा बेटी कैसी थी? आयशा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही थी और होशियार थी। ये अब्दुल्ला जो है कुछ भी नहीं है। ये वो आयशा इससे 1000% जो है ना होशियार थी, हर बात को समझती थी। ये वही छोटा भाई है जिसने के देखा? हाँ जी, जिसने देखा है। ये मतलब बताता है कि पापा मैंने देखा है, मरियम खाला जो है ना मुझे अंडा ब्रेड बना के दे के ना ऊपर चली गई है। कहता मैंने 1-2 लुकमे खाए हैं और मैं नीचे उतरा हूँ कि ये सब ऊपर क्यों चले गए हैं। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया तो दरवाजे में सुराख है एक,
कहता जिस मैंने कमरे में इसकी डेथ हुई हाँ जी, दूसरी मंजिल पे। वो दरवाजे के सुराख में से कहता मैंने देखा है कि मरीम खाला ने आयशा के बाजू पकड़े हुए थे, आयशा के बाजू पकड़े हुए थे। और एक लड़के का नाम लेता है सुलेमान, कहता है उसने पाँव पकड़ा हुआ था। इसको कैसे पता उसका नाम सुलेमान? ये वहां पे आवाज आ रही होगी, वो आता जाता था ना। अच्छा। उसके तैमूर के पास। अच्छा। और एक हरी पगड़ी वाला कह रहा है जी पापा हरी पगड़ी वाला था, वो आयशा के पाँव में ना गुदगुदी कर रहा था, पाँव के ना गुदगुदी कर रहा था। और तैमूर जो है ना वो कह रहा था मार दूं फिर बताओ, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मार। कहता है फिर तैमूर ने ना गला दबाया और ऐसे सांस बंद की है। फिर कहता है तब जब तक इसने उसको फंदे पे नहीं ना लगा दिया तब तक मैं देखता रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला कि खाला ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? आयशा कह रहे नहीं नहीं हम तो ऐसे ही तमाशा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसको ना नीचे ले आई खाला कह रही हम, और एक मामू का बेस्ट फ्रेंड और एक और हरी पगड़ी वाला, एक और भी हरी पगड़ी वाला। वही तो कह रहा हूँ ना, वो गुदगुदी कर रहा था पाँव में। दो लड़कों ने टांगे पकड़ी हुई थी, खाला ने बाजू पकड़े हुए थे। और ये तैमूर जो है ना उसने तैमूर अपने साथ लफ्ज अतारी भी लगाता है, लकब के तौर पे अतारी लगाता है, तमजीद तैमूर अतारी। सब कुछ है कहने के लिए आपके पास? और बच्चे को डराया गया है। उसने बोला पापा मुझे कहते हैं कि खबरदार तूने देख लिया है ना इसके साथ क्या हुआ है, अगर तूने जमील को बताया, अपने पापा को बताया, किसी को बताया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैंने इसको पूछा कि यार हॉस्पिटल में तुम आ गए मेरे पास, तुमने वहाँ पे मुझे क्यों नहीं बताया? आपको इतला किसने दी थी कि ये हो गया? मुझे जो है ना सुबह सबसे पहले तो ना 18 तारीख को सुबह मुझे फ़ोन आया तकरीबन 11:30 बजे के 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर कि पापा हम उठ गए हैं। तब अब्दुल्ला ने फ़ोन किया कि नाश्ता ले आओ। मैंने नाश्ता आप लेके जाया? हाँ जी, मैं नाश्ता लेके जाता था, रोज़ लेके जाता। मैंने बोला अब्दुल्ला आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आयशा बाजी किधर है? कह रहे वो बैठी हुई है। मैं कह आयशा आप नाश्ता ले आओ। उसने बोला पापा मेरी ना टांगों में दर्द है, तो मैं कहा मेरा बेटा ले आओ, मैं दोपहर को खाना लेके आऊँगा आपके लिए, आप ले आओ। तो अब्दुल्ला कहता है कि आयशा और अब्दुल्ला दोनों नाश्ता लेकर आए हैं। वो बताता है कि नान हलीम भी लिए हमने, अंडा चने भी लिए हैं, घर लेकर आए हैं, खाए हैं सब ने। उसके बाद तकरीबन 2:48 या 50 मिनट पे मुझे फ़ोन आया कि आयशा के गले में फंदा लग गया, जमील भाई जल्दी से घर आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं मोबाइल उठा के ना ऐसे चूती के बगैर ही भागा हूँ। सैर मीठे के सामने ही रहता हूँ मैं, हॉस्पिटल के सामने। जब मैं अभी रास्ते में था मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही आयशा के गले में फंदा लग गया, मेरी साली। उसने कहा मरियम, यही खाला? हाँ जी। इसका नाम मरियम है? मरियम सुल्ताना नाम है। कहती है जी कि आयशा के गले में फंदा लग गया है और उसकी सांस बंद हो गई है, आप जल्दी आओ। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हाजी मकसूद साहब के घर के पास ही मैं पहुंचा हूँ, तो मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल पे ना उसको लेके आ रहा है। वही मामू जिसने उसको मारा है? उसने खुद में ऐसे गोद में उठाया हुआ है और आगे ना मोटरसाइकिल वाला स्टोर वाला है साथ वाला, वो बैठा है, वो चला रहा है। और इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उधर ना आगे पिकअप लगी हुई थी, तो रुक गए हैं उधर। तो अस्पताल कौन से लेकर गए? वो सैयद मिठा हॉस्पिटल। सैयद मिठा में इसको एग्जामिन किया बच्ची को? हाँ जी, वहाँ पे लेकर गए हैं। उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये डेथ हो गई है? बोला कि ये तो डेथ हो चुकी है इसकी। अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ना मुझे बुलाया। मुझे कहते किसने बुलाया? वो उधर लेडी डॉक्टर ने बुलाया। उसने कहा कि ना हमें अंदेशा है कि बच्ची के साथ ना जो ज्यादती का अंदेशा हमें लग रहा है, तो इसलिए हम रेफ़र कर रहे हैं म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा। एक डॉक्टर हमारे साथ भेजा, म्यू हॉस्पिटल बच्चा वार्ड में ले गए। फिर वहाँ पे ये ना पुलिस वाले आए। आपका जो साला है ये बार बार ये कह रहा था कि हमने ये नहीं कराना। बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ आपको, जब जाए वकूआ पे खालिद SHO साहब और कुछ और ये कह रहा था आपको कि नहीं कराना? बिल्कुल। आपने उससे पूछा क्यों नहीं कराना? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कारी साहब से बात करूँ। आप एक मतलब जी मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि क्या ये तावीज़ वगैरह का काम करता था साला? जी लाजमी बात है, वो आपने देखा था? बुकें पढ़ी हैं उधर, तवीज़ लिखे पढ़े हमने खुद देखे हैं। बहुत आला बात होगी।